कदीम चीन के एक दो रफ्तादा पहाड़ी सिलसिले में कोइन नामी एक रियासत कायम थी, जहां के लोग कंगफो और कदीम जादू के फनून में माहिर थे। इस रियासत का बादशाह ला डेशिंग अपनी ताकत और जादुई इल्म की वजह से पूरे खते में मशहूर था। उसकी अकलौती बेटी लारा न सिर्फ हुस्न और जमाल में बेमिसाल थी, बल्कि वो जादुई फनूनी सिपागरी में भी अपने बाप की तरह माहिर थी। इसी रियासत के दामन में किसानों की एक बस्ती थी, जहां हाची नामी एक नौजवान रहता था। हाची के आबा और अजदाद नस्लों से बादशाह के खेतों में काम करते आ रहे थे, लेकिन हाची के ख्वाब बड़े थे। वो छप छप कर शाही फौजियों को तरबियत लेते देखता और खुद भी लकड़ी की तलवार से मशक करता। एक रोज जब लारा अपनी सहेलियों के साथ शाही बागात के करीब झरने पर आई, तो वहां उसका सामना हाची से हुआ। हाची एक जख्मी हरण की जान बचाने की कोशिश कर रहा था। लारा इसकी हमदर्दी और उसकी आंखों में छिपी चमक से मुतासिर हुए बगैर न रह सकी। वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी मुलाकातें बढ़ीं और वो एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। एक दिन हाची ने हिम्मत जमा की और बादशाह के दरबार में जा पहुंचा। आलीजा, मैं आपकी बेटी लारा का हाथ मांगने आया हूं। हाची ने सर झुकाकर कहा। पूरे दरबार में कहकहा गूंज उठा। लॉर्ड शिंग ने हकारत से हाची को देखा और कहा, एक किसान का बेटा शहजादी का ख्वाब देख रहा है। अगर तुम्हें लारा चाहिए तो पहले कुछ बनकर दिखाओ, अपनी हैसियत साबित करो, वरना अगली बार तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। हाची मायूस होकर लारा के पास गया और उसे सब सच बता दिया। हमें यहाँ कभी कबूल नहीं किया जाएगा लारा, हमें भागना होगा। हाची ने इल्तजा की। लारा, जो अपने बाप के गुरूर से वाकिफ थी, ने अपना सब कुछ छोड़कर हाची के साथ फरार होने का फैसला कर लिया। वो दोनों कई दिनों तक घने जंगलों और खतरनाक पहाड़ों में सफर करते रहे। आखिरकार वो एक दूर दराज वादी में पहुंचे, जहां शाओलन तुर्ज का एक छोटा सा कबीला आबाद था। इस कबीले के सरबराह मास्टर चंद थे, जो दुनिया से कटकर यहाँ जादुई कंगफो की मशक करते थे। मास्टर चंद ने जब हाची और लारा की दास्तान सुनी तो इन्हें तरस आ गया। इन्होंने न सिर्फ इन्हें पनाह दी, बल्कि उन्हें रहने के लिए एक छोटा सा घर भी फराहम किया। मास्टर चंद को हाची के अंदर एक छिपा हुआ जंगजू नजर आया। उन्होंने हाची को अपनी शागिर्दी में लेने का फैसला किया। कंगफू सिर्फ जिस्म की ताकत नहीं, ये रूह की पुकार है, मास्टर चंद उसे समझाते। बरसों की कड़ी मेहनत शुरू हुई। हाची सुबह सवेरे उठकर झरनों के नीचे बैठकर मुराकबा करता और दोपहर को मास्टर चंद से जादुई दरबों के गर सीखता। लारा भी इस दौरान फारिग न बैठी। इसने अपनी खानदानी जादुई सलाहियतों को मजीद निखारा। तरबियत मुकम्मल होने पर मास्टर चंद ने हाची को एक खफिया तहखाने में बुलाया। वहां एक रेशमी कपड़े में लिपटी हुई जादुई चप्पलें रखी थीं। ये कोई आम चप्पलें नहीं है हाची, ये बजली के देवता की अता करदा हैं। मास्टर चंद ने संजीदगी से कहा, उन्हें पहनकर जब तुम जमीन पर कदम रखोगे तो तुम्हारी मर्जी से जमीन में बजली दौड़ जाएगी। लेकिन याद रखना, ताकत जब इंसान के दिमाग पर चढ़ जाए तो वो उसे अंधा कर देती है। कुछ उर्सा बाद हाची और लारा के यहाँ एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने काजियो रखा। काजियो की पैदाइश पर पूरी वादी में जश्न मनाया गया। मास्टर चंद ने बच्चे के माथे पर हाथ रखकर उसे दुआएं दें और अपनी कुछ खास जादुई तवानाइयां इसमें मुंतकिल कर दें। काजियो बचपन ही से गैर मामूली था। वो जब 5 साल का हुआ तो वो हुआ में मौलिक अशिया को कंट्रोल कर सकता था। इसकी रगों में अपनी माँ का शाही जादू और अपने बाप की सीखी हुई ताकत दौड़ रही थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, हाची के अंदर की तब्दीली सब पर आया होने लगी। वो अब वो सादा किसान नहीं रहा था। जादुई चप्पलों की ताकत और मास्टर चुन की दी हुई महारत ने उसे मगरूर बना दिया था। उसके दिल में तख्त व ताज की होश जाग उठी। वो चाहता था कि वो इस छोटी सी वादी का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का हुक्मरान बने। इसने काजियो को भी अपनी तरह मकार और जालिम बनाना चाहा, लेकिन काजियो अपनी माँ की तरह नेक दिल था। वो पौधों और जानवरों से प्यार करता था। हाची को यह देखकर गुस्सा आता। उसने सोचा, अगर मेरा बेटा मेरे नक्शे कदम पर नहीं चल सकता तो ये मेरे तख्त का वारिस बनने के लायक नहीं है। ये कल को मेरे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। जब काजियो 6 साल का हुआ तो हाची ने एक लर्ज़ाखेज मंसूबा बनाया। एक ठंडी सुबह उसने लारा से कहा, मैं काजियो को ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ले जा रहा हूं ताकि उसे बिलंडी से जादुई दरब लगाना सिखाऊं। लारा को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने अपने शौहर पर भरोसा किया। हाची काजियो को लेकर इस बुलंदो बाला पहाड़ पर पहुंच गया, जहां से नीचे सिर्फ गहरी खाइयां और बादल नजर आते थे। काजियो खौफजदा था क्योंकि वो बुलंदी से डरता था। अबा, हम इतने ऊपर क्यों आए हैं?
नन्हे काजियों ने हाची का हाथ पकड़कर पूछा। हाची ने सर्दमहरी से उसे देखा और उसका हाथ झटक दिया, क्योंकि कमजोरों के लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। और उसके साथ ही हाची ने अपने 6 साला बेटे को सीने पर लात मारकर पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया। वापस आकर हाची ने मसनूई आंसू बहाए। लारा, मास्टर चन, एक हादसा हो गया। काजियों का पांव फिसल गया। मैं उसे बचा न सका। लारा पर क़यामत टूट पड़ी। वो दौड़ती हुई पहाड़ पर गई, लेकिन वहां उसे कोई लाश न मिली। उसे अपने बेटे के जादुई वजूद का एहसास होने लगा। इसने जमीन पर घिसैटने के निशानात देखे, जिनसे साफ जाहिर था कि किसी ने उसे धक्का दिया है। जब लारा ने हाची से सख्त सवालात किए तो हाची का असल चेहरा सामने आ गया। इसने लारा को बालों से पकड़ा और एक कदीम जादुई गार में ले जाकर कैद कर दिया, जिसका दरवाजा सिर्फ वही खोल सकता था। जब मास्टर चिन को शक हुआ और उन्होंने हाची को रोकने की कोशिश की, तो हाची ने रात के अंधेरे में जादुई चप्पलों का इस्तेमाल करते हुए बिजली के एक होलनाक वार से अपने मोहसिन और उस्ताद मास्टर चंद को कत्ल कर दिया। अब वो इस वादी का बुला शरकत गैर बादशाह बन गया था। पहाड़ के दूसरी तरफ की बस्ती में लारा का बाप लॉर्ड शिंग, जो अब बूढ़ा और तन्हा हो चुका था और अपनी बेटी की जुदाई में रियासत छोड़कर यहाँ सुकून की तलाश में आया था, शिकार पर निकला हुआ था। उसे झाड़ियों में एक लिहोलहान बच्चा मिला। ये काजियो था जिसकी जिंदगी मास्टर चंद की दी हुई जादुई ताकत ने मौजिजाती तौर पर बचा ली थी। लॉर्ड शिंग को यह मालूम नहीं था कि ये उसका अपना नवासा है। उसने उसे अपना बेटा समझकर पाला और उसे बेहतरीन जंगी फनून सिखाए। 12 साल गुजर गए। काजियो अब 18 साल का एक कदावर और ताकतूर नौजवान बन चुका था। एक दिन काजियो अपने नाना के साथ इसी पहाड़ के दामन में शिकार कर रहा था। चांद बादल गरजे और बिजली चमकी। बिजली की चमक देखकर काजियो के दिमाग में धमाका सा हुआ। इसे याद आने लगा कि एक शख्स ने इसे बुलंदी से नीचे गिराया था। उसे एक औरत का चेहरा याद आया जो उसे काजियो कहकर पुकारती थी। इसने अपने नाना को सब बताया, लेकिन नाना ने उसे पुराना वहम कहकर टाल दिया। मगर काजियो को चीन न आया। वो तन्हा पहाड़ की दूसरी तरफ निकल गया। वहां उसे एक तबाह हाल बस्ती मिली। एक बूढ़े शख्स ने उसे बताया, 5 साल पहले यहाँ एक हंसता खेलता खानदान रहता था, लेकिन हाची नामी शख्स ने अपने बेटे को मारकर अपनी बीवी को गायब कर दिया और मास्टर चंद को कत्ल करके तख्त छीन लिया। काजियो का खून खोल उठा। इसे सब कुछ याद आ चुका था। वो वापस अपने नाना के पास गया, जो इस वक्त आखिरी सांसें ले रहे थे। जब काजियो ने हाची और लारा का नाम लिया तो लॉर्ड शिंग की आंखों में आंसू आ गए। काजियो, लारा मेरी बेटी थी। तुम मेरे खून हो। अपने बाप से बदला लो और अपनी माँ को बचाओ। ये कहते ही लॉर्ड शिंग का इंतकाल हो गया। काजियो सीधा हाची के महल पहुंचा। हाची अब एक जालिम बूढ़ा बादशाह बन चुका था। जब काजियो ने दरबार में कदम रखा तो हाची उसे पहचान न सका, लेकिन जब काजियो ने अपनी आंखों का जादू दिखाया तो हाची कांप उठा। तुम जिंदा हो। मैं तुम्हारा वही बेटा हूं जिसे तुमने पहाड़ से फेंका था। काजियो ने गरज कर कहा, मुझे मेरी माँ से मिलवाओ। हाची ने कहका लगाया, वो मर चुकी है और अब तुम्हारी बारी है। हाची ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि काजियो को खत्म कर दें। काजियो तन्हा दर्जनों सिपाहियों से लड़ा। जब हाची ने देखा कि सिपाही हार रहे हैं तो उसने अपनी जादुई चप्पलों का इस्तेमाल किया। इसने काजियो को जमीन पर पटक दिया और अपना पांव काजियो के सीने पर रखा। बिजली के कड़ाके गूंजे और काजियो का जिस्म नीलगोन रोशनी से भर गया। तेरी माँ अभी एक गार में तड़प रही है, हाची ने गुरूर से कहा। मैं उसे अभी जाकर अपने हाथों से मार दूंगा। माँ का नाम सुनकर और उस पर होने वाले जुल्म का एहसास करके काजियो के अंदर एक लावा फट पड़ा। उसके कुंधों से सुनहरी पर निकल आए। उसका कद बढ़ गया और वो एक होलनाक और ताकतूर डीलबंज की शक्ल इख्तियार कर गया। ये उसकी माँ के शाही जादू और मास्टर चंद की रूहानी ताकत का हतमी मिलाप था। काजियो ने एक ही वार में हाची की जादुई चप्पलें तोड़ दें और उसे हवा में अछाल कर दूर फेंक दिया। हाची की हड्डियां सरमा बन गई। जालिम बाप अपने ही बेटे के कहर का निशाना बनकर हलाक हो गया। काजियो फौरन इस गार की तरफ भागा जहां उसकी माँ कैद थी। इसने जादुई पत्थर हटाए तो देखा कि एक कमजोर और बूढ़ी औरत कोने में बैठी दुआ कर रही थी। लारा ने जब अपने बेटे को देखा तो इसकी ममता उसे पहचान गई। काजियो अपनी माँ को उठाकर वापस अपने घर ले आया। वादी में दोबारा अमन कायम हो गया। काजियो ने मास्टर चंद की तालीमात को दोबारा जिंदा किया और अपनी बाकी जिंदगी अपनी माँ की खिदमत और कमजोरों की हिफाजत में गुजार दी। अगर जो ये आपको मूवी
अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट में ज़रूर बताना।